हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? और दिल्ली जो बिल्कुल मैं जिसके पीछे मतलब बहुत तह तक गया हूं कि वास्तव में ऐसा हुआ है नहीं हुआ। बच्चों, आप कई बार कहते हो ना कि वीडियो लेट हो जाती हैं आपकी, क्यों नहीं आते आप टाइम पर? क्योंकि बच्चों, मैं जिन जिन भर्तियों में आरडब्ल्यू लीड करता है, आप खुद बताओ कि जैसे दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या एसएससी हो, तो उनमें अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चे प्रभावित होंगे जिनके हो सकता है जो बहुत मेहनत से सिलेक्शन दे करके 75-80 नंबर लाए होंगे। उनको कितना नेगेटिव फील होगा अगर कुछ भी मैं बोल के चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी बातों से अगर बहुत सारे बच्चों पे फर्क पड़े तो फिर वो ऐसे शब्द होने चाहिए कि जिस पर कुछ मैंने रिसर्च कर ली हो। तो मैं जो रिसर्च करके आया हूं और अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कुछ बच्चे बिल्कुल ही फेक हैं। अगर मैं इसको बिना रिसर्च के बोल दूंगा तो फिर मुझे बाद में आकर के बोलना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी, फिर वो सारे बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे इस बात से कि सर हम इसमें तो एग्जाम देना बेकार ही है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बेकार है। तो इस तरह की नेगेटिविटी बच्चों के मन में आती है जब ऐसे केस होते हैं। पर बताना ये इसलिए जरूरी है कि अगर फेक हैं तो फिर जो बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं लगातार और उनका जब कोई और सीट खाता है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि साल साल 2-2 साल 3-3 साल बच्चों ने दिल्ली पुलिस को दिए हैं और उसमें जब कोई पैसे वाला आया और लेकर के चला गया आपकी सीट को तो बहुत बहुत पीड़ा होगी एक टीचर को जिसने उसने लगातार मेहनत से पढ़ाया था। और उन बच्चों को वो जानता है कैसे कैसे बच्चे मजदूरी, मतलब ऐसे ऐसे लाइब्रेरी में बच्चे हैं कि मजदूरी करके आटा दाल खरीद करके ला रहे हैं और उसको फिर वहीं बना बना के खा रहे हैं और पता नहीं किस तरह से उन्होंने जीवन जिया है। क्योंकि हर किसी के घर से जब कोई बच्चा बाहर पढ़ता है तो पैसे नहीं आते, सबके पैसे नहीं आते, सब उतने कैपेबल नहीं है मेरे भाई। अब देखो जैसे जो ये सब अफवाह है सर, ये सब अफवाह है, क्या मतलब क्या कह रहा है? चलो ठीक है, पैसे दे करके ये बात कह रहा है कि क्या अफवाह है क्या नहीं। खैर छोड़ो, मैं अफवाहों पे यकीन नहीं करता, लेकिन मैं जो आया हूं वो प्रूफ के साथ आया हूं। बहुत हद तक आपको एक चीज दिखा करके जाऊंगा। और मैं इसलिए जल्दी नहीं आता क्योंकि अगर मुझे यूपीएससी के ऊपर बोलना हो जिसमें हम लीड नहीं कर रहे तो मैं शायद बहुत जल्दी बोल के चला जाऊंगा, जैसे ही पहली वीडियो बने शायद दूसरी मेरी आ जाए। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी बातों को बहुत सारे बच्चे सुनेंगे तो उनको एक इंपैक्ट जाना चाहिए कि हां अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं उस सॉल्यूशन को भी सोच करके आया हूं कि एसएससी को जांच करवाने के लिए हमें उनको मजबूर करना पड़ेगा कि भाई इनकी जांच करिए। और फिर आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछोगे कि भाई जांच क्यों नहीं हुई सर, तो मुझ पे वो सारे सवालों के बाद में भी जवाब होने चाहिए। ठीक है? तो बच्चे, ये दो बच्चे हैं जिनके शुरुआत के दिन ही, जिस दिन एग्जाम रिजल्ट आया उस दिन रात को, जिस दिन आंसर की आई उस दिन ही रात को ये वायरल होने लग गए थे। और शुरू में ही हो गए होंगे वायरल, तो पर रात को हमारे तक पहुंचा। और ये जो है एक हमारी टीम का बंदा है शुभम, जो यूपी पुलिस में एज छूट वाले बच्चों से जुड़ा था, उनमें से एज छूट वाला एक बच्चा, तो उसने बताया, उसकी कम्युनिकेशन हुआ शुभम से। हमारे यहाँ शुभम बैठा हुआ, मैं इसलिए कहीं अटक जाऊंगा तो आपसे पूछूंगा कोई बात। तो उससे कम्युनिकेशन चल रहा है कि ये उस बच्चे ने भेजी शुभम के पास और शुभम से बोला कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है ये, उस भाई ने जिसको एज में छूट मिली थी, तब से इनकी दोस्ती बनी है। बोल रहा है मैं पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया था, पता नहीं कैसे 100 आ गया। है ना कमाल की बात? अटेम्प्ट ही पूरा नहीं किया, पूरे 100 में से 100 कैसे आ गया पता नहीं। ये वो बच्चा कह रहा है जिसके 100 है। ये उस बच्चे के शब्द बताए हैं इसने। फिर इस पर किसी ने भेजा है, तभी तो ये फॉरवर्ड आ रहा है, फॉरवर्डेड आ रहा है। तो इसके 2 फ्रेंड ने भेजा होगा, ये फ्रेंड के फ्रेंड बता रहा है इसको। फ्रेंड का ये जानकार है, फ्रेंड तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये उस लाइब्रेरी में 1.5-2 महीने पहले ही ज्वाइन हुए हैं, ऐसा कुछ बताया उसने। भैया लाइब्रेरी में एक भैया है, अटेम्प्ट उन्होंने 92 किया था बट आए 96.75। इस मार्कशीट की बात कर रहे हैं ये, वो दूसरी है, इसमें 96.25 है। तो ये जो 96.75 वाला और 96.25 वाला है, ये दोनों बच्चों एक ही लाइब्रेरी के हैं। पर इस बच्चे की पुष्टि हुई है कि ये उस लाइब्रेरी का नहीं है। लेकिन इन 3 बच्चों को एक बात कॉमन थी कि ये तीनों बच्चों ने एक
1.5 महीने पहले ही, यानी जब एग्जाम दिया तभी ही क्या ज्वाइन कर लिया था, फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन कर रखा है। तीनों एक जगह, क्यों शुभम ऐसे ही है, तीनों ने एक ही जगह फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, ऐसा उसने बताया। ठीक है, तो इनको पहले से श्योर था कि हमारा जुगाड़ फिट बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। और ये जो बच्चा है 96.25 वाला, ये 96.25 वाला, ये उसी लाइब्रेरी से जिसकी बात चल रही है। ठीक है, ये कोई लाइब्रेरी में उसमें बच्चा है जिसके बारे में उसने बताया, ये दूसरा है और ये दूसरा है 96.75 वाला। आपके पास शायद स्क्रीनशॉट होगा, हमारे पास नहीं है, पर इसका है। ठीक है, तो ये 96.75, 96.25 और 100, ये 3 लोग तो एकदम फेक निकले हैं। और इसके अब आप कहो कि सर चलो इसका तो ये कम्युनिकेशन है, ये किसी से कह रहा था थर्ड पर्सन से, उसने बताया कि पता नहीं मैंने तो 100 अटेम्प्ट किए ही नहीं थे, पता नहीं कैसे इतने मार्क्स आ गए। तो ठीक है, ये 92 किया था, ये इतने आ गए। ये वाले को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये 100 कैसे आ गया। और ये वाले का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जब इनसे पूछा कि भाई ये लाइब्रेरी में सेम में थे, तो इनमें से एक का फोन नंबर मिल गया। उस फोन नंबर को हमने डाला, कभी आरडब्ल्यू ऐप में कभी तो आया होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए आरडब्ल्यू इसने सुना होगा। तो मैंने आरडब्ल्यू ऐप में फिर उसका स्कोर चेक किया उस फोन नंबर से। अब वो इस बच्चे ने, देखिए कम्युनिकेशन 3-4 लोगों के थ्रू चल रहा है, अब वो कितना सच है पता नहीं, पर इस 96 वाले बच्चों के नंबर, इस 96 वाले बच्चे के नंबर और नाम, मैं आपको दोनों चीज दिखाने जा रहा हूं। दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। वो दोनों चीजें क्या हैं, चलिए, ये कुमाए ऐसा कुछ इसने आईडी बना रखी है, असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। इसने इस नाम से, इस फोन नंबर से, इस नाम से हमें आईडी मिली, ईमेल आईडी भी है। तो इसके एक टेस्ट में तो 62 मार्क्स दिखा रखे हैं, एक टेस्ट में इसने 57.75 मार्क्स थे। और ये आपका इसका स्कोर है जनरल अवेयरनेस में 19 करेक्ट है, 28 अटेम्प्ट किए। यहां जनरल अवेयरनेस में इसके 18.25 मार्क्स हैं, 20 करेक्ट थे। ये आरडब्ल्यू के मॉक की स्थिति है 14 दिसंबर के की और 18 दिसंबर के की। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। 18 का स्पेशल मॉक हुआ होगा ना, वो तो वो वाला था, और 14 को रूटीन मॉक होता है संडे, हर संडे। तो 16 नवंबर कर रहा है, पर इतनी तरक्की कर जाएगा ये नहीं पता था। भाई तरक्की कर रहा, 39 से 41 हुए, फिर 57, 60, 62 भी आ गए, पर क्या 96 पे पहुंच जाएगा, ये एक डाउट वाली बात है। तो कुल मिलाकर के इस एक बच्चे का डिटेल हमें मिली, और उस बच्चे का, ये इस बच्चे की शुभम या उस दूसरे की है, इन दोनों में से कोई सा है ये, या तो 96 पॉइंट, क्योंकि इस पे तो नाम नहीं आता। पर जिस बच्चे ने जो लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन हुआ है उसने वो नंबर दिया, तो उस हिसाब से अगर ये उसकी ही मार्कशीट है या वो वाली उसकी है, तो फिर तो एकदम फेक है कि एकदम उड़ रही है, हवा में उड़ी हुई बातें हैं सब, जिनको हम टोटली ये कह सकते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में गड़बड़ हुई है। और ये सेंटर देखो, जयपुर वाला सेंटर है, और ये सेंटर देखो जो 100 वाले मार्क्स का है, नोएडा सेक्टर 155 वाला है। तो नोएडा में और जयपुर में गड़बड़ हुई है। इन दोनों सेंटर्स की जांच एसएससी को करवानी ही होगी, क्योंकि इसके जीते जागते प्रूफ हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये स्कोर संभव नहीं है। पिछली बार दिल्ली पुलिस में आपको रैंक 1 मेल कैटेगरी का लड़का दिखाता हूं, जिसका नाम है निशांत। इसका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। रैंक 1 निशांत है, ये हरियाणा चंडीगढ़ पुलिस में भी लग गया था, वहां के छोड़ के फिर इसने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी। उससे पहले एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया था। तो भाई जो जेन्युइन होते हैं तो उनके स्टूडेंट वो तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए होते हैं पहले से, उन्होंने कोई और एग्जाम दिए होते हैं। तो मेरे भाई 85.5 थे रैंक 1 के पिछली बार रॉ स्कोर, फिर वो बढ़ के 95.56 हुआ। दिल्ली पुलिस 2023 वाला स्कोर कार्ड है, ये ओरिजिनल एसएससी की वेबसाइट से उस बच्चे ने सेव करके रखा, और आज हमने उससे मांगा पिछली बार के रैंकर से। तो ये 95.56 पे ये ओवरऑल दिल्ली पुलिस में रैंक 1 लेकर के आया था, और 85.5 रॉ स्कोर था। ये होते हैं ओरिजिनल मार्क्स। और रॉ स्कोर यानी जो रैंक 1 है, आप उसका भी देखो, जीएस में 37.5 है, आप उसका देखो, कंप्यूटर में एक गलत है उसका, रीजनिंग में पूरे हैं, तो मैथ में भी एक गलत है उसका। तो ये उस बच्चे का है निशांत का, जो रैंक 1 बना था पिछली बार। अब यहां पर अगर लड़की को रैंक 1 देखूं मैं,
तो लड़की ऋतु थी रैंक 1 और उसका जो रॉ स्कोर बना था वो 84.3 और नॉर्मलाइजेशन में इसको 1.2 मार्क्स मिला, मात्र 85.5 मार्क्स इसके हो गए और लड़कियों में रैंक 1 85.5 पे ही बन गए थी पिछली बार। ठीक है, 85.5 टोटल स्कोर नॉर्मलाइजेशन लगा के, यानी इस लड़की से ज्यादा किसी का स्कोर नहीं था। ये दिल्ली पुलिस की रैंक 1 है पिछली बार की, और इस बार 100 स्कोर आ जाएगा, वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन के। बिना नॉर्मलाइजेशन के क्या 96 स्कोर संभव है? आप अब एसएससी पूछेगी भाई क्यों नहीं है संभव, तो भाई संभव कैसे, आप पिछला रिकॉर्ड तो देखिए, और चलो हमने मान लिया संभव ही है, आप जांच करा लो ना, पता तो लग जाएगी। आपके पास तो रिकॉर्ड है, हमारे पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं इनका। 100/100 किसके आए ये तो आपके पास रिकॉर्ड है। ये 96 वाला हम एकदम फेक कह रहे हैं। आप इसमें देख लो कि जो जयपुर में बच्चा पेपर दे के आया उसमें किसके 96.25 एसएससी एक सेकंड में इस रिकॉर्ड को निकाल देगी, और उसको चेक कराओ, पता लग जाएगा। इन दोनों सेंटर्स पे ये होना चाहिए कि भाई इन दोनों सेंटर्स पे क्या क्या हुआ होगा, कितने सारे बच्चों के साथ ये गड़बड़ है नहीं पता। और ये 2 सेंटर्स